जज्बा जुनून तो हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के साथ दो और खुशी की खबरें हमारे पास मौजूद हैं नाजरीन, जिसमें से पहली खुशी की खबर यकीनन आज टीवी की नवी एनिवर्सरी, जिसमें हम उसे खुशामदीद कहते हैं और दुआ गो हैं कि आइंदा भी ऐसी एनिवर्सरीज आज टीवी देखें। सबसे पहली खबर तो आपको मालूम ही है, 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान। तीसरी खुशी नाजरीन, तीसरी खुशी ये है कि आज पाकिस्तान का मैच हुआ। ऑस्ट्रेलवी ऑसिस जिन्हें कहा जाता है, भाई ऑसिस भी एक कमाल का लफ्ज है, इसकी वजाहत मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करता चलूंगा। लेकिन ऑसिस को पाकिस्तान ने शिकस्त दी और इस शिकस्त की खुशी में, जैसा कि मैंने कल आपसे वायदा किया था, आपके सामने एहसान कुरैशी साहब से वायदा भी किया था कि पाकिस्तान जीता तो यकीन वो हारेंगे। उन्होंने थोड़ी सी जो है वो सख्ती दिखाई। सख्ती इंसान के लहजे को अगर उखाड़ देती है तो उसे ठहराव देती है। ठहराव की ज़रूरत है। हमने उनसे कहा था कि देखिए, सुकून रखिए, ये अच्छी चीज़ है। अब जबकि पाकिस्तान जीत गया है तो नाजरीन, पाकिस्तान की जीत की खुशी में कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ कुछ मीठा हो जाए, यही मैं एहसान कुरैशी साहब से भी कहने वाला हूं, जिनसे मेरा कल टाकरा बैठा था कि जनाब ये क्या हो रहा है, और वो बहुत ही जज्बाती थे अकमल ब्रादरान के खिलाफ और इनके खिलाफ उनके खिलाफ। तो नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। जीत के जोश में पाकिस्तान के क्रिकेट की जो आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं बिल्कुल भी डायरेक्ट चलेंगे एहसान कुरैशी साहब के साथ। सर, मेरी तरफ से आपके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे तो जरूरत ही है, मैं बांट चुका हूं अपने बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अजब हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान 23 सालगिरह आज की, जैसे आपने बताया, तो हमारे लिए बहुत खुशी और मौका है। पाकिस्तान को एक नई जिंदगी मिली है सेमीफाइनल में जाने के लिए। सही कहा जी। नाजरीन, अब आपका जो है वो मैं हमारे मेहमानों का बाकायदा तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद सलाउद्दीन सल्लू साहब, एहसान कुरैशी साहब और रेहान सिद्दीकी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लू भाई, और इनको भी तो दे दे ताकि है जी, ये तो स्पेशली आपका और हमारा टाकरा था, उनको तो फिर हम की दावत अलग है। कल आपने जो लहजा इस्तेमाल किया था ना, कि आप बड़े इंडिया के मैच के बाद काफी लोग देखिए, आप देखें कितनी खौफनाक जीत है ये। देखें ना, आज कई लोग तो हार्ट अटैक का शिकार हो गए, कई लोग तो ऐसे थे कि बस आप खुद बताएं कि आपकी पोजीशन क्या थी। सर, मेरी पोजीशन तो ये थी कि सल्लू भाई के साथ साथ आज मैं भी शायर हो गया कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमने इसीलिए तो इख्तिलाफ कर लिया था ना। बिल्कुल सर, इस वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलियंस फिर भी हमें जो खुशी मिली है इसकी बड़ी अहमियत है। और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम दबाओगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उमर अकमल ने जो आज नॉक खेली और उसके अलावा ओवरऑल जो टीम की जो परफॉर्मेंस रही बैटिंग बॉलिंग में, वो वाकई, वरना हमें ऐसे खतरा लग रहा था कि सेंट लूसिया में जो हुआ था कि ऐसा ना हो जाए। मैक्सवेल ने जो हमारे साथ आज किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने असाब को गिरफ्त में रखा। और यही इस टीम जो T20 की खूबसूरती है कि आप अपने असाब काबू में रखें। और खास तौर पर सईद अजमल, शाहिद आफरीदी और हमारे बॉलर्स ने अपने असाब हमने करनी है। जिन लोगों ने मैच को जो है वो बाकायदगी से नहीं देखा, उनके लिए एक मैच समरी दिखाते हैं बड़ी क्विक तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके जो है पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स का खेल पेश किया, जिसमें 191 रन बनाए। आपको बता दें 2 साल पहले भी 191 रन ही थे उस सेमीफाइनल के, जिसमें पाकिस्तान के साथ सईद अजमल का जो किस्सा अभी हम डिस्कस करेंगे। मैच में उमर अकमल ने शानदार 94 रन की इनिंग खेली, सेंचुरी होते होते रह गए, हाईलाइट में जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 36 रन देकर जो है जी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नाइल ने अच्छे खिलाड़ी रहे, पहाड़ जैसे अदब का ताक़ुब करने के लिए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने भी खूब कसर लगाई और यहां तक कि ऐसा लगा था कि एक वक्त हमें लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन हम 16 रन से मैच जीते हैं। और इस पे ही सल्लू भाई से सबसे पहले बड़े क्विक आपका जो है वो मैं तजिया पहले तो मैं ओवरऑल मैच पे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं पाकिस्तान टीम को
उनके मैनेजमेंट को और आज टीवी को, जिसकी आज सालगिरह है। जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस पे सबसे, देखिए, एक मार्कतुल आरा इनिंग खेली, परसों याद रहेगी उमर अकमल की इनिंग, और उन दो भाइयों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। 96 की जो पार्टनरशिप हुई, बहुत अहम किरदार अदा किया, और आखिर में जो डेथ ओवर्स थे उसमें सईद अजमल, शाहिद आफरीदी, इन लोगों ने सबने बहुत क्लास गेंदें की। और दूसरी तरफ भी मैं कहूंगा कि उन लोगों ने, फिंच ने और मैक्सवेल ने तो कमाल इनिंग के लिए, मतलब 6 छक्के और 7 चौकों की मदद से उन्होंने जिस तरह ये मैक्सवेल को तो हम याद नहीं करते, उन्हें बिलावल भट्टी भाई छोड़ देते हैं, बिलावल भट्टी खुद याद करेंगे उन्हें, हमें उनको याद नहीं करना चाहिए। ये बताइए, अगर 18वें ओवर में सईद अजमल साहब फिंच को आउट ना करते, मैच जीतते हुए नजर आ रहे थे हम? मुश्किल नजर आ रहा था। फिंच एक ऐसे, जैसे कल मैंने जिक्र किया था, शुरू में तो वार्नर और वॉटसन को आउट किया, लेकिन अगर फिंच की वो विकेट नहीं मिलती तो वाकई में हो सकता है, जिस रफ्तार से वो खेल रहे थे, बीच में तो तकरीबन 13 का एवरेज हो गया था पर ओवर, तो उस वक्त मायूसी फैलने लगी थी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। मैच का टर्निंग पॉइंट ये था, बल्कि मैं चाहूंगा कि यार वो फुटेज भी, अगर मेरी टीम में सुन रही है तो वो फुटेज जरूर दिखाए हमें, जिसमें दोपहर में आज टीवी पर ही बैठकर सल्लू भाई ने जो है वो हमें बताया था कि जुल्फिकार जो हैं, जुल्फिकार बाबर बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो आज खेल पेश कर सकते हैं और बड़ा अहम रह सकता है। नहीं, मेरा ये था जहन में कि ये, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ हल्के हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियंस, तो अगर जुनेद खान को ड्रॉप करके उनको खिला लिया जाए तो मेरा ये ख्याल नहीं था कि वो नया गेंद करेंगे। तो ये कप्तान की दलेरी और कॉन्फिडेंस है, और ये भी दलेरी है उसने कि आखिरी ओवर बिलावल भट्टी को दे दिया, ये बड़े दलेरी का काम है। ये मैं आपको बताऊं, आप शायद ना वाकिफ हो उससे, लेकिन आवाम बिल्कुल जो है वाकिफ है। लगान फिल्म जिसने देखी है उसे इस मैच के बारे में पता था कि हाफिज ने आमिर खान का कैरेक्टर पेश किया था, और वो जो कचरा एक बॉलर हुआ करता था जिसने फिरकी घुमाई के देनी थी वो बिलावल भट्टी बन गया। कोई पता नहीं कितनी दफा हाथ घुमा था, फिरकी घुमा के देनी थी और वो उनकी पिटाई होती चली जा रही थी। उसके बावजूद कप्तान ने कहा कि नहीं भाई, मुझे कॉन्फिडेंस है, खेलो। और आखिरी ओवर, क्या ओवर, बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छा, 2 विकेट्स ले गए आखिरी ओवर में। एक्सीलेंट जॉब डन बाय पाकिस्तान टीम। देखिए, हर डिपार्टमेंट में हुआ, 1-2 गलतियां भी हुई, और जीत के भी आदमी सीखता है, खाली हार से नहीं सीखता। तो एक जगह जो यहाँ कमजोरियां नजर आई हैं, जैसे बिलावल भट्टी का था, ये 1-2 कैच छूटे, उस पे आगे इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। क्योंकि बिलावल भट्टी नजर आ रहे थे कि वो कंफ्यूज हो चुके हैं, नर्वस हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक नो बॉल के साथ उन्होंने वो, लेकिन फहीम, आप देखें कि कप्तान बड़ा दिलेर कप्तानी कहूंगा मैं, अच्छी कप्तानी कहूंगा, बड़े तेजी से रन हो रहे थे। उस वक्त उन्होंने जुल्फिकार बाबर को ले आए तो उन्होंने इसको रोक दिया। पहला ओवर ही उनका तो इतना वो तो कमाल का था, जिसमें वार्नर और वॉटसन का आउट किया, कॉट बिहाइंड किया, और एक को बहुत बड़ी विकेट दी। लेकिन आखिर में जब रन तेजी से हो रहे थे उस वक्त भी वो ले आए उनको, और उन्होंने रनों की रफ्तार सुस्त कर दी, जो कि कंटेनमेंट की क्रिकेट थी, जिसमें आउटफील्ड भी तेज थी, पिच भी बड़ी अच्छी थी, इसलिए इतना लंबा स्कोर हुआ। और ये याद दिला दी मुझे आयरलैंड और नीदरलैंड के मैच की। आपको याद है 190 किए थे आयरलैंड ने, और इसने नीदरलैंड ने 193 कर दिए थे, चेस कर दिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आखिर में ही आ गया था वो मैच भी। रेहान साहब, मुझे ये बताइए, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी जो है वो मैक्सवेल और फिंच के अलावा डबल फिगर तक नहीं कर पाया, बहुत लूज बैटिंग पे रहे आज ऑसिस। हाँ, मैं तो ख्याल एक तो ये कि जुल्फिकार बाबर की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि देखिए पहले मैच में वो नहीं खेला, उसके बाद उसको लाए, और उसके बाद उसे जो बॉलिंग की, दोनों को आउट करना बहुत बड़ी बात है। वो दोनों बहुत बड़े बैट्समैन हैं, वाटसन और वार्नर, हमारे दोनों बहुत बड़े बैट्समैन हैं। और उसके बाद आखिर में जब उसको भी लाए हैं उस वक्त उसने बहुत अच्छी गेंद की। तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वैसे स्पिनर से ज्यादा थोड़े हल्के हैं, यही हाल वेस्ट इंडीज का भी, वेस्ट इंडीज के भी स्पिनर में हल्का खेलते हैं बैट्समैन। तो अब मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि पाकिस्तान को यही इसी अटैक से खेलना चाहिए वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, इसी अज़म के साथ, इसी जोश के साथ अगर खेलें तो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश बड़ा हमारे लिए जो है वो बहुत आसान है, पहाड़ जैसी चीज। अब जीत जाने चाहिए दोनों। बिल्कुल सही कहा रेहान साहब। इनके जवाब के साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी जीत के जोश में। सर, वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर जीत के जोश में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान जीत चुका है और हम सब इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेशन के मूड में। इस सेलिब्रेशन के मूड में देखते हैं हमारा फॉल ऑफ विकेट, और ऑस्ट्रेलियंस को हमने कैसे वापस भेजा था हमारे खिलाड़ियों ने, उनको भी देख लेते हैं किस तरह से भेजा गया था। सर ये देखिए और बताइए कि ये तो आ गए जुल्फिकार बाबर साहब। ये ओवर बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले ही ओवर में उन्होंने पिंच को, वो वार्नर को बोल्ड किया, वार्नर, और फिर उसके बाद शायद आफरीदी की वजह से हम मैक्सवेल को जान छुड़ा पाए थे। बेहतरीन कैच, इस कैच को ये रनिंग कैच था, रनिंग कैच।
सईद अजमल ने उस चीज का बदला झुका दिया था जो उन्होंने 70 पे छोड़ा था। मगर ये विकेट सबसे अहम थी। पिच। Make that 7. ये ऐसे प्लेयर थे कि उनकी तरफ मैच जा भी सकता है। सर आज हमने उमर गुल को भी डिस्कस अभी तक नहीं किया है। मेरे ख्याल में इसके बाद हमें उमर गुल के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा रन जो है वो रोक के रखे उमर गुल ने। One gets चलिए जी, 6. In fact, it's taken a शोएब little मलिक साहब ने भी जो यहाँ दिखाई थी वो भी पूरी हुई, और आखिर में जो बोल्ड किया गया था भट्टी साहब की वजह से, हाँ। वो भी एक बड़ा अच्छा था कि हमने 10 के 10 खिलाड़ी घर भेज दिए। उमर गुल के बारे में रियान साहब, नहीं, उमर गुल ने आज बहुत अच्छी गेंद करी मेरे हिसाब से कि शुरू से उन्होंने आज फिट लग रहे थे वो। आज वो फिट नहीं, फिट तो मैं नहीं कहूंगा लग रहे थे, मगर ये कि उन्होंने मेहनत से गेंद करी और जैसे कहते हैं अकलमंदी से गेंद करी। ये नहीं कि पीछे फेंक रहे हैं, शॉर्ट किक फेंक रहे हैं, बाउंसर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश करी कि विद इन द विकेट्स गेंद करें। जबकि बज़ाहिर ऐसा मौका आ रहा था कि ऐसा लगने लगा था क्रिकेट फैंस को कि फास्ट बॉलर को अब दे दी गई है, तो ऑसिस तो बिल्कुल फिट हो चुके हैं, उन्हें बॉल फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है, तो फास्ट बॉलर ने तो बाहर ही जाना है। मैंने अक्सर देखा कि ये पुरानी गेंद से अच्छी गेंद करते हैं, ये अपने उमर गुल। नई गेंद से मैं तो ख्याल इनसे संभल नहीं पाती नई गेंद। बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी रही कैप्टन की, ये बात बिल्कुल अच्छी आपने कही है। उमर अकमल पहली बॉल से ही बड़े अग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। 28 बॉल्स में जब उन्होंने 50 कर ली थी, एक मौका ऐसा मिला था कि उनके जो है रीइंकार्नेशन, दूसरा जन्म कहा जाएगा, वो उनके पास हो गया था। और रीइंकार्नेशन के बारे में जो है वो बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। वो फास्ट बॉलर को ऐसे निकल के खेल रहे थे स्पिनर से। मैंने कहा बड़ा दिलेर प्लेयर है और बड़े टैलेंट से भरपूर इनमें। नहीं, आपने बिल्कुल ये बात कही थी, कल भी आपने यही बात कही थी और आज भी आप सुबह से ये चीज कह रहे थे। लेकिन एहसान साहब जो है वो उन्होंने अकमल ब्रदर्स की शमूलियत के ऊपर नहीं, आज कभी भी उसमें उनका चालान मैं तो कटा है। समझता हूं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो एशिया कप से शुरू हुई। और ये जो मैच है ना, हम जो एक तरफ जैसे गाइड करें, रोल जरूर है उमर अकमल का बड़ा, लेकिन आप देखें कि शाहिद आफरीदी का भी रोल है, सईद अजमल का भी रोल है, उमर अकमल का भी रोल है। सबने जो छोटा छोटा आप कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इवेंचुअली ने जो पार्टनरशिप दी है 96 की, वो बड़ा क्रूशियल है। हमारी लेकिन उसके साथ उसको जो बाकी चीजें सपोर्ट की, जैसे सईद अजमल का कैच, उनकी बॉलिंग, शाहिद आफरीदी की आखिरी में 10 बॉलों पे 20 रन, फिर उनकी 2 विकेटें, तो ये मेरा ख्याल है इवेंचुअली देखें टीम वर्क, इट टीम वर्क। और हमें नजर आया कि टीम खेल रही है, ये है के चीज। लिए जो हमें इंडिया उमर में अकमल का मेरे ख्याल में अब बिल्कुल, चालान, ये एब्सोल्युटली दिस इज द पॉइंट कि पाकिस्तान की टीम वर्क दिखाया पाकिस्तान। मेरे ख्याल में उमर अकमल का चालान अभी दोबारा होगा। दोबारा उमर अकमल इतना का तेज चालान क्यों होगा। खेले, पहले गाड़ी तेज चलाते थे। इस बार लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेश में मेरा ख्याल अगर किसी दोस्त उनको लेके गया तो हो सकता है कि वहां चालान करे, लेकिन बंगाली बड़ा इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान टीम को फॉलो करे तो छोड़ दें। आज कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया वेस्ट इंडीज और इंडिया के मुकाबले में। बड़ा जल्दी से बस मुझे आज रिव्यू दीजिएगा उनका, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे जल्दी से। मैं समझता हूँ कि इतना मामूली स्कोर था कि इंडिया के लिए बड़े 120 प्लानिंग से खेले। 130 रन कोई बड़ी बात नहीं थी। एहसान साहब सेमीफाइनल में 10 से ज्यादा ओवर तो उन्होंने डॉट बॉलिंग खेली था। आप बताएं मैच कैसे बनेगा? मतलब आप देख रहे हैं इंडिया को, देख रहे हैं आप इंडिया की पोजीशन नहीं, अभी तो स्ट्रांग हो स्ट्रेंथन हो गई है। सेमीफाइनल की तरफ देख रहे हैं। वेरी मच, वेरी मच। रेहान साहब क्या लगता है? बिल्कुल, मैं तो इंडिया इज अ सर्टेनिटी नाउ सेमीफाइनल। अगर वो ऑफिस से हार भी जाते हैं तो बांग्लादेश को डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल वही मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो इवन रन रेट पे भी जा सकते हैं। फर्स्ट करो वो दोनों मैच बहुत हार अच्छी भी जाए ना, एक साथ हाँ, विकेट से वही जीत तो। गए हैं। लेकिन और उसमें अगर हम दुआ करें कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मारता है तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कैलकुलेटर तो हम बाद में निकालेंगे, अभी तो ओपन चांस जो नजर आ रहा है वो इंडिया का सर्टेनिटी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस पे तबसरा और तजिया पेश करने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी जीत के जोश में। अब किस्मत चमकाए नया सनसिल्क ब्लैक शाइन। मेरे बालों का शाइनी ग्लो विल नेवर गो। वेलकम बैक, जीत के जोश में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा, हमारे माहिरीन की राय पाकिस्तान के जीतने की खुशी में आज तीन खुशियां आज टीवी के पास मौजूद हैं। पहली करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च की वजह से, दूसरी आज टीवी की एनिवर्सरी है, 9th एनिवर्सरी, और तीसरी आज पाकिस्तान ऑसिस को हरा के एक स्टेप आगे आ चुका है। अब हमें उम्मीद नजर आ रही है कुछ खेल की, लेकिन सिचुएशन यहां चेंज है। कैसे चेंज है आपको बताते हैं। इंडिया से हारने के बाद जो लोग यहां मौजूद थे, जिनमें एक ढोल वाले भाई साहब थे, वो उस दिन उदास थे, लेकिन आज भी उदास हैं। आज तो जीत चुके हैं। एक बॉय हमारे पास आया था यूनिवर्सिटी से, जो कि काफी परेशान था कि यार उसने स्क्रीन लगाई, पाकिस्तान हार गया। आज भी परेशान है जबकि पाकिस्तान जीत चुका है। और वो खातून जो कि उस दिन गम से निढाल थी, रो रो के जारो कतार रोए चले जा रही थी, आज हंस हंस के लग रहा है उन्हें आगरे भेजना पड़ेगा, क्योंकि पागल खाना सबसे बड़ा वहीं पर है। शुरुआत करते हैं हमारी बातचीत की पहले ढोल वाले भाई साहब से। हाँ, तो ढोल वाले भाई साहब, आज क्यों उदास हैं? आज तो हम जीत चुके हैं। यार मेरे को फहीम एक बात नहीं समझ में आ रही ना, मैं पंजाब कैसे जाऊंगा? कैसे यार मैं पंजाब से आया तो ना मार्ग में नचाते रहे, और मैं आज गया पर लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ, उत्ते गया मैं गाड़ी से डंडा ही पकड़े सी। ये बुढ़ा मैंने बोला भाई गल सुनो, मैं जी किधर? कह रहे किधर? मैंने पता नहीं किधर, चल इधर।
और मेरा कुदरत लपड़ मारे, मैं कॉलेज से उठा के ले आया। और ये आदमी है कौन है? मैं पंजाब कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं, चले। उधर तो मैं आ रहा हूँ टीवी पे उधर। नहीं वो हम लाइव हैं, हम लाइव live? है। और ओए शीदे, ऐसी बात नहीं है, मैं चले, हुनी कोई आ मसला रहा। नहीं है। देखिए हाँ। पाकिस्तान जीत गया हाँ है, जी, शीदे को हाँ। छोड़ो, पाकिस्तान जीत गया है, खुश हैं, हमारे साथ रहें, खुश रहें और पाकिस्तान की जीतने की खुशी में घोलिए कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ मिठास और कुछ मीठा हो जाए। ला दूसरी दे वो। नहीं, पहले इसको खाओ। वो करके लिए यार। नहीं, इसको खाते हैं। शीदे लाया मैं। अच्छा ये नाज़रीन, इधर अब आपकी बोलो। मुलाकात करवाते हैं हमारे बाकी गेस्ट से। बॉय What's up, Frank? क्या हुआ, आज क्यों उदास है? Frank, पहले दिन फहीम Frank, नहीं, फहीम, डोंट बी सो फ्रैंक। okay. Farm. Problem is, मैंने पाकिस्तान इंडिया मैच पे I did a mega screening मेगा स्क्रीन and हम हार गए, सारा तबाह हो गया, चिक्स सारी चली गई, चिक्स। हाँ, आज मुझे मुझसे पता है चिक्स कौन सी। बात नहीं कर रही मुझसे चिक्स। अब आज मैंने स्क्रीन में सोचा नहीं लगाऊंगा क्योंकि आई थॉट विल लूज। और आज मेरे दूसरा एक दूसरा बॉय है विकी, उसका नाम है हाँ, उसके फादर का नाम भी हमें पता है यार, विकी शिकी जो भी है। आगे चलो। उसने स्क्रीन लगा ली, सारी चिक्स उसके पास चली गई। अब मेरे पास ना चिक्स ना कॉन्टैक्ट्स और आई हैव लॉस्ट, मेरे बाबा का पैसा चले गया। आज नहीं लगाई स्क्रीन, उदास है। अब बद्दुआ है कोई जी बात मेरी। नहीं यार, आप भी बद्दुआ है जीतने जी की मेरी, खुशी में बद्दुआ। घोले ना, आप भी मिठास घोले इसके अंदर। वो तो खुश हैं ही, हम उनको नहीं देते, ठीक है ना। ये लीजिए सर, कुछ मीठा हो जाए। या उसके साथ कुछ और भी करा दो। इसके साथ हाँ, अली तबस्सुम को भी बुला लेते हैं। हाँ, वो ज्यादा मीठा नहीं जाओगे भैया? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। Yes. आपने बता दिया, आज आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। हेलो, बट एक चलना? अफसोस है, क्या? मैंने आज मैच ही नहीं देखा। क्यों? ले भाई, मैंने सोचा आज हार जाएगा, इसने सोचा? स्क्रीन भी नहीं लगवाई थी। इतनी मैं मनहूस कहीं सोच भी क्यों है आपकी? ढाई सौ हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं ना। ऐसे नहीं है, किसने कह दिया आपको? बस मैंने उस दिन मैं- भी आपसे कहा था कि कोई बात नहीं, एक मैच है, होता है, प्रेशर होता इसने है। मुझे बोला था कि आज भी हारेंगे। इसकी बात क्यों फॉलो करती है? But ये where आपका I told अब्बू- you, ये आपके अब्बू हैं। I told you ना। अब्बू की तरह है लोग। आप उनके अब्बू की तरह। मतलब इसका तो ये बहुत जो अच्छा आप दोस्त। अब्बू डब्बू बहुत करना ज्यादा चाह रहे थे अच्छे अभी ऑफ दोस्त एयर, हैं। ये आपको अब्बू कह रही हैं। नहीं अब्बू नहीं, ऐसी दोस्ती में हाँ, है। प्यार अब्बू में- भाई, प्यार में अब्बू कह दिया, कोई बात नहीं। अबू भाई, हाँ, ठीक है, चले, अच्छी बात है यार। उनको क्यों रोक लिया आपने? वो यार, मैं सब बताता पूछे हूँ, यार। अब मैं मैं हर पूछ रहा हूँ। मैच की स्क्रीनिंग करा रहा हूँ। हर मैच की screen। मुझे एक अंकल मिले, वो कैसे, किस तरह के अंकल थे ये? थाने के SHO है, हाँ। उन्होंने बोला कि मैं थाने में भी स्क्रीनिंग करा रहा हूँ। मैंने कहा मिल के करते हैं। अब थाने की डिफेंस थाने की छत पे हम वो आए थे, हमारे पास आए थे। वो जी, जो जी। आप थाने की बात कर रहे हैं ना, वो डिफेंस थाने में नहीं थे, किसी और थाने में थे। खैर और हम वो ऐसे डिफेंस तो साहब थाने हमारे पास में यहाँ आ चुके हैं। छत पे हम स्क्रीनिंग करेंगे और हम सबको बुलाएंगे। थाने पे कौन आएगा? थाने पे छत पे वे विल बी कूल। हाँ कूल बेटा, उत्थे पे पढ़ दे मैं ना। आऊंगी वहाँ पे। आई लव रहने यू। दे, रहने दे, I'll send my gunman. एक काम कीजिए ना, अब आप जब यहाँ आ ही चुके हैं, हाँ। तो जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? अच्छा है, दिहाड़ी भी लगेगी। यार फिर गल तो बड़ी चंगी की, तो नाचने में मजा बदला आता है। भूखे नहीं मरोगे तुम। हाँ? बात सुनो बॉय, यो। ये बताओ, ये सीन सेटअप कितने का लगता है? कोई है इसमें जुगाड़? है जुगाड़ बहुत है, सब मुझे फ्री में मिलता है। एवरीथिंग। एवरीथिंग। अभी तुम रो रहे थे कि अब्बा का नुकसान हो गया। अब्बा का नुकसान हुआ है ना, बाबा तो का नाम नुकसान। नाम क्या है? डूब गया, तुम भी बीच में बोलना नाम। है। इट इज आवर नाम ऑन द लाइन ना। नाम, नेम। यस, इट इज Okay. आवर नेम ऑन द लाइन। सोसाइटी में इज्जत होता है। तो होती वो है। सारी सब बोलते हैं इसका फ्लॉप गया सीन, डोंट हैंग आउट विद देम। सारे मुझसे भी बोला देयर इज था। फ्रैंक डायनामिक्स। नहीं, फहीम। फहीम, यू शुड बी कॉल्ड फ्रैंक, हाँ। मेरे ख्याल से। Okay. इफ यू हैंग आउट विद मी क्लिफ्टन में, हम फ्रैंक। नहीं, हम ब्रिज के उस Frank. तरफ और इस तरफ वाले Elizabeth, डिफरेंशिएट नहीं Elizabeth. करते। हाँ ठीक है, ये चीजें सही हैं। ये बताएं, आज का मैच आपने नहीं देखा, चलें कोई बात नहीं, ये आपकी बदबख्ती, हम क्या कह सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आगे कैसे देख रही हैं? कोई पसंद आया? अहमद मैंने शहजाद के आपको बारे में क्या बताया ख्याल है? था कि मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है। आपको रोनाल्डो बताया था मैंने। क्रिकेट में नहीं है, मैंने भी ओह। आपको बताया था। अच्छा, कौन है वो रोनाल्डो? वो रोनाल्डो फुटबॉलर है ना? नो थैंक्स। बात सुने, ये चीजें छोड़ें और यार आप अपनी शक्ल दिखाएं, इतनी मनूस भी नहीं है। और भाईजान, हम मानते हैं मनूस शक्ल है आपकी, मैं इतनी जो ना नहीं है। गैर महरम से पर्दा करता हूँ, ये महरम नहीं है। मैं फिर मैं कह दूंगा ना, फिर आप मुझे बाहर अच्छा अच्छा, दिखाया आप रहने दें, आपने। ये चीजें हटाएं। बॉब 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 आइता। आप इसे हटा दें। बॉब मुंह खोला बॉब। नहीं, ये ना करें, ये ना करें, आप- नहीं करें। ये बॉब। या। ये क्या क्या ये क्या घुमा के- ये तुम अमीर लोग घुमा समझते के- क्या हो अपने आप को? मैं भी घुमा के ही दूंगा। हाँ? ये अमीर लोग तुम समझते क्या हो? सही गरीब से आदमी बैठ कुत्ता है। जाओ। हैं? और मैं कुत्ता हूँ?
खींचने का। नहीं मैं कुत्ता नहीं, मैं कैच पकड़े यार, फड़े है ना। कुत्ता नहीं है तुम। अच्छा रहने दो, नहीं ना Who's करना, a good ना boy? करना, ना Who's करना, a good boy? ना करना। बुजू नहीं है वो, छोड़ो उसको, बुजू नहीं है वो, उसको छोड़ो। मुझे सीधी सीधी ये बात बताओ, Yes. आज स्क्रीन क्यों नहीं लगाई? आज इसका नहीं लगाई क्योंकि आई थॉट हम हार जाएंगे। क्यों? मैंने भी यही सोचा। इतनी नेगेटिव थॉट क्यों है तुम लोगों की? अबू ने बोला था। अब्बू क्या यार, अब्बू क्या है, क्या तुम्हारे अब्बू? अबू का ब्लड ग्रुप में है ब्रांड वो। आपके जीएम है, आप जो स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, हाँ तो होंगे ना, ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया तो सही है, हार सकते और हैं। रोक भी सकते हैं आपकी स्पॉन्सरशिप। नहीं ऐसी बात है, अगर अब्बू कह रहे हैं तो फिर अब्बू की बात मान लेते हैं। अब्बू एक इज्जतदार शख्स हैं, अब्बू की बात सुन लेनी चाहिए। ठीक है, अब्बू सही कह रहे होंगे। अबू का ब्लड बैंक में है तेरे, वो काके आपको ब्लड बैंक के बारे में क्या पता है भाई? दूध की दुकान है तुम्हारी, फ्रेंड से ब्लड बैंक पूछो, यहाँ पे ऐसे डिस्कस लोगों कर रहे को हो। खून उसमें सफेद हो जाता है हमारा, तभी तो दूध हम बेचते हैं इस तरह करके। वो व्हाइट सेल्स होते हैं, सफेद खून नहीं होता। वो व्हाइट सेल्स होते हैं, जब डेंगू होगा ना तुम्हें तब पता चलेगा क्या होते हैं। अभी यहाँ पर नहीं होते हैं, अभी चुप करके बैठो, मैं बात कर रहा हूँ। एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। बातें भी ये ऐसी होते है। हैं गरीब, ये वाला गरीब जो है ना वो बदतमीज ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस गरीब को वापस जाने दो इसके गाँव। क्यों हाँ, जाने देना यार, मैंने इसको मैं रखूंगा, उसको मैं नचवाऊंगा। अब क्यों जाऊंगा? इसका शौक देख यार। माई डैड लाफ्स, आई एंजॉय। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में भी, सब में, सारे मैचेस में नचवा, ये डांस करेगा, ढोल और बजाएगा। मुझे तो बहुत मजा आता है इसको देख के, यूं गोल सो घूमता है ये। फनी, बॉब इज फनी। हाँ। और नॉट फनी ओए, मेरे मैदे में तकलीफ होती जब मैं घूमता हूँ। ए देखो फिर क्या है? इसको तकलीफ होती उसको तकलीफ होती है, उस पर तुम खुश हो रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तो मर्द फिल्म में कर रहा है, अमिताभ बच्चन के कोड़े मार के नमक लगाते हैं ना। शट अप बॉब, हैं? शट अप। ओके अच्छा खैर है, बॉब को रहने दो। मुझे एक बात बताओ, क्यों इतने बिगड़े हुए हो? बचपन में तुम्हें क्या कोई एक्सपायर डेट किसी पिलाई ने इसको। पिद्दी विद्दी नहीं लगाई तुम्हें? थप्पड़ वप्पड़? पिद्दी? हाँ, व्हाट इज पिद्दी? कितनी चिड़िया होती है। दौड़ाते हैं ना किसी चीज नो, के लिए। मुझे, हम अमेरिका में रहते थे, हो तो मेरे अब्बू जब एक बार पहली बार मुझे चमाट मारी, 4 साल का था, मैं उन पर केस कर लिया, अब्बू पे केस सू कर कर दिया? दिया उन्होंने। सू कर लिया। सू कर आई दिया। गॉट, वो कैसे करते हैं यार? अब्बू अगर मारे तो केस कैसे करते हैं? आई टेल यू, पता ना यार। आई हैव अ लॉयर क्लार्क, हाँ, वो हाँ। केस कर लेगा। मैंने तो समझाया बाप को इसको। अंदर बाप अंदर, बाप हैड टू गिव मी $200,000। $200,000। क्लार्क का नहीं, नंबर मुझे याद है $200 थे। क्लार्क का नंबर SMS कर। चलो क्लार्क का नंबर मुझे SMS नंबर मैं करना कर है। मेरी भी लेता अब्बा बड़ी पिटाई करते हैं। बहुत केस पक्का कर ना? लो, अंदर केस कर लो अब्बा पे। केस डन है, अब्बा आउट, आप इन, यस। बस डन है। ओके, और गुड फिर है। अच्छा लें दूसरे अब्बू। जबरदस्त जबरदस्त। व्यूअर्स हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक साहब मौजूद हैं, कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ वालेकुम से? अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जहांगीर खान बात कर रहा हूँ कराची से सर। जहांगीर साहब कैसे मिजाज? मैच के बारे में बताएं, कैसा लगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसा 2 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा इस ये वाला मीरा वाला स्टेप। अब ऐसा लग रहा था कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा मुझे। अरे वाह 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 वाह, जैक, क्या बात है, जैक। बेहतरीन। फिर क्या कहना चाहेंगे, किससे बात करेंगे? क्या बिलावल की जो कॉपी बैठे हुए अलीगुल पीर। हाँ जी बिल्कुल, जैक, जैक अस्सलाम नहीं है, वालेकुम। जहांगीर है। जहांगीर वालेकुम आज सलाम। जरा इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है जहांगीर, ये हर मैं- किसी का जो है ना निकनेम बना रहे हैं, मैच- तो जरा मैच- आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? जैक, हाँ, मैच समझ जाऊंगा। हाँ, मैच बिल्कुल, मैच बात कर कहाँ लें। देखा? मैच मैंने स्क्रीन पे देखा बिलावल। नहीं, कौन से, कहाँ, कौन सी, कोई बड़ी स्क्रीनिंग पे देखा? तुम्हारी- सवाल करें, कोई सवाल जहांगीर, कोई सवाल आपके जहन में हो, मैं इनसे आपसे एक फौरन सवाल पूछ लें। पूछना चाह रहा हूँ टाइम कम है, बिलावल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पूछे पूछे। असल में आप ये बताएंगे, कहते हैं कि आपने भी सेंट फेस्टिवल कराया, हाँ जी। तो आप आईपीएल क्यों नहीं करवा सकते? आईपीएल की तरह कोई पीपीएल। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन एयर जो है वो आप इसका जवाब लीजिए। और आपको मैं मजे की बात बताऊँ, ये बिलावल भट्टी तो लग रहे हैं, बिलावल भुट्टो कहीं से नहीं लग रहे हैं। भट्टी। ये आपने एक मैं थोड़ी सी 30 टेक्निकल जो है वो मैं mistake कर दी। 30 दे देता हूँ रन्स हाँ। एक ओवर में, मैं 50 दे सकता हूँ। अगर ये बिलावल आपको समझता है भट्टी, तो मैं 50 रन्स भी दे सकता हूँ एक ओवर में। अच्छा, आपका भाई, आपका भाई, ये सारी जो आपके जहन में फरागतें हैं ना, इनसे हम अपनी जान छुड़ाते हैं और जाते हैं उस आदमी के पास जो कि एक शरीफ इंसान है। और खुदा के बाद- गरीब बदतमीज वाला। चुप चुप, दोनों चुप चुप, जिप द लिप, जिप इट, ओके ओके, आप भाई जिप जिप। यार मुझे एक बात बताओ, आप भाई यहाँ पे बैठ के कमाई भी अच्छी है, डांस वांस भी कर लेते हो, ढोल वोल भी बजा रहे हो, हाँ। तो तुम ढोल बजाना अगर तुम्हारा शौक ही है तो फिर इसको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? और मेरा शौक नहीं है ये, आदमी मैंने रात में गोली दी है खाने वास्ते, करे खा, मैं टून होके घूमने लगा,
वो लोग समझ मैं डांस मानस करने लगा हूँ मैंने और मैं खुद ढोल enjoy मेरे किया। गले में डाले, मैं घबरा के मारने लगा, बजने लगे, तो समझ मैं ढोल बजाने इसको वाला अभी डांस सारी कराते हैं। चीजें तुम इस बंदे की मानते हो तो गलती तो तुम्हारी है ना। किस तो- खुशी में मानते हो तुम इस बंदे की सारी बात? और यार ये मैंने मार दिया है, तेरे नहीं पता? अपना साइज देखो, इसका साइज देखो, डूब के मर जाओ यार। इससे साइज पे ना जाए, वो गोली नहीं आई हैव होती 4 है यार। गनमैन। यू हैव अ 4 यार तुम- यार बता तू जा। कमांडो। कैसे हमारे साथ बहन जी भी हैं, उन्होंने भी हमें अभी ज्वाइन किया, गायबाना तौर पे वापस आ गई। जब ये 2 लोग थे तो वो नहीं थी, अब ये 3 हो चुके हैं। तो आज के मैच की प्रेडिक्शन तो छोड़ दीजिए, ये बताइए कि इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज को इतने आराम से कैसे हरा गया? काली आंधी तो आई नहीं। देखिए, आंधी जो है वो उनके अंदर आई थी, और जब अंदर आई थी तो फिर एक हवा चली थी, और जब हवा उसे चली थी, गैस कहते हैं, आंधी की बात करें। नहीं खैर, वो जब उसकी। अंदर से बाहर निकली तो फिर एक ऐसा बाग हो गया दिल कि उन्होंने काम शुरू कर दिया, और जब काम शुरू हुआ तो आपको पता है कि फिर काली चीज सफेद हो जाती है, और सफेद को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा समझा जाता है। इसलिए काले धन को सफेद करना कोई हमसे सीखे और हमारे सियासतदानों से सीखे। मतलब एक और चीज भी मैं समझती हूँ कि जब भारत किसी चीज के भी सामने होता है तो फिर उसका जादू चल जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात है, उनके पीछे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, उनके आगे जादू है, और जादू जब चलना शुरू होता है तो इंसान की जिंदगियां बदल जाती हैं। बिल्कुल, आप देख सकती हैं, क्रिश 1 आई, क्रिश 2 आई, जादू ने इतनी कामयाबी दिखाई, अब क्रिश 3 पे भी अब काम आप हो इन रहा है। बातों को क्या समझे? आपको क्या पता कि क्या बड़े बड़े कौन से जादू की बात कर रहे हैं? कोई मिल गया मुझे जादू का, उसी की बात कर रही है। अरे भाई, जादू नगरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ हो इसको सकता है। नचवाते हैं। क्यों नचवाते हैं? मैं बात है ऐसे यार, नचाएगा। ये गरीब आदमी है, कोई नचवाने के लिए नहीं रखा हुआ। हाँ कर लेते हैं बॉब। नहीं, नहीं, मैं नहीं नाचना, मैं बता दूं। बॉब यू आर नाचिंग। यू हेट यू। ये आप जब बहुत ये मैच अच्छा। होता है तो करते हैं, वैसे नहीं करते, और मजबूरी में करते हैं। इनको छोड़ दीजिए आप, इन्हें रहने दीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने गैस वैस की ऐसी चीजें बात ना किया करें। पाकिस्तान मैच जीत गया, क्या तासुरात हैं आपके? भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने क्यों? आपके पैसे लगे हुए थे? देखिए, अगर मैं लगा लेती तो शायद अभी नहीं, जब इंडिया से हारे थे तब भी आप खुश थी, कह रही नहीं मेरी प्रेडिक्शन नहीं मानी, मेरी उस प्रेडिक्शन वक्त नहीं मैंने मानी। कहा था ना कि धोनी को बाथरूम में बंद कर दे। हाँ। और अब मैंने कल से अब तक एक ही बात की रट लगाई हुई थी क्या? कि भाई उनके लिए मैंने खास तौर पर एक गेंद दम करके अपनी हांडी में रखी हुई थी। मेरी मुझसे राब्ता कर लिया गया, अच्छा। और जब राब्ता किया वो भी बिलावल भट्टी ने किया था। अब मैं आपको क्या बताऊं, अरे रात क्या? 12 बजे उसने कहा कि आपकी गेंद मैं कैसे मंगवा सकता हूँ। अब डैश डैश एक कंपनी के जरिए मैंने रातों रात वो गेंद वहां भेज दी। सेंसर कर देंगे। और जी वो उस कंपनी का नाम स्पॉन्सर में नहीं है हमारे, हम हटा देते जी जी, आप समझ जो नहीं गए है उसे होंगे। हटा देते तो बस वो रातों रात गेंद वहां पहुंची, और उस गेंद की करिश्माती तरीके आपने क्या देख बात लिए। है। और- अब आपको चाहिए कि मुझे भी स्पॉन्सर करें। अरे हाँ, बेफिक्र रहे, हम करते हैं ना पाकिस्तान की जीत की खुशी में। खोलिए मिठास कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ, और कुछ नहीं मेरे पास है, कुछ मीठा हो जाए, ये लीजिए। चले ठीक जी, है ना? जबरदस्त। आज टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद। लेकिन किस चीज की? अब सालगिरह की। हाँ, और- एनिवर्सरी, 9th एनिवर्सरी। Ninth फ्रैंक anniversary। इसको डांस कराते हैं। क्यों डांस करा हुआ मैं? बोर हो रहे हैं हम। बोर हो रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए PS4 ले आया करो, अच्छा। यहाँ हम भी खेल इसको- लेंगे। एलिजाबेथ इससे डांस कराते हैं बिल्कुल। बॉब से। बॉब बात सुनो, जी। आप सुनिए खातून मोहतरमा, ये मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी जिससे आप शादी करने की ख्वाहिशमंद हो? अब मेरा नाम ना ले देना। मुझसे जायचा निकलवा ये लीजिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तो नहीं है आ ना? जाएंगे, क्रिकेट टीम आ में नहीं है जाएंगे, तो क्या हो गया? आ जाएंगे। इसके डैड हैं, मैं उसके कल डैड कल आ तुम्हारे जाऊंगा। डैड कब आ गए? ये सेकंड मजा कर देगा। आप बताएं, ये बताएं कि कुछ अगर नहीं, हो मुझे सके। किसी से शादी नहीं करनी। कोई खिलाड़ी ऐसा कोई लौट ऐसा जा मेरे नहीं है। साथ। अहमद शहजाद बड़ा स्मार्ट। और नाजरीन, है आपको वो। बताते चलेंगे, अहमद शहजाद और विराट कोहली जो है वो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई नहीं है। काफी लोगों को ऐसा लगता है, उनकी शक्लें मिलती हैं कि वो भाई हैं, एक हिंदुस्तान में रह गया था, एक पाकिस्तान में, लेकिन वो भाई नहीं है। इस बात का खुलासा भी हमारे इस प्रोग्राम में हुआ है, और इस चीज का भी क्रेडिट हम लेना चाहेंगे, हम लेंगे। अच्छी बात ठीक है है, आपने ये क्लियर कर लिया, क्योंकि माय फ्रेंड्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस। ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस। बट अच्छी बात है, फ्रैंक यू आर स्मार्ट। फ्रैंक नहीं, मेरा नाम फहीम और है। गुल्लू मैंने लोअर झाड़ दे। हाँ, गुल्लू, चले एक बॉब एक काम डांस करते हैं। बस छोड़ें, एक गाना हो जाए। गाना हो जाते जाते क्रिकेट जीतने की खुशी में एक गाना जो है वो हम सुनना चाहेंगे। आप एक गाना सुना दीजिए। गाना सुना। ये माइक इसके अंदर फिट है, ठीक है जी? एक गाना आपसे सुनेंगे आप क्रिकेट के ऊपर, इसमें है, अच्छा अच्छा, मान लो है, कह दिया तो मान लेते हैं ना। ठीक है, प्ले करते बस हैं। जाते जाते इनसे गाना सुनेंगे। नाजरीन, ये था आज का जीत का जोश। एक गाना हम इनसे सुनते जाएंगे अली से, और गाने के बाद जो है वो आप हमारे फेसबुक आईडी देख सकते हैं, वहां अपनी राय भी दे सकते हैं। हमें लाइव कॉल्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी कॉल्स हम नहीं रिसीव कर सके टाइम कम होने की वजह से, उनसे मादरत ख्वाह हैं। कल उनसे इंशाल्लाह बात होगी। गाने के बाद हम यहाँ से गायब हो जाएंगे जी। How's that? Psyche swing beside. How's that? Psyche fans beside. How's that?
तुम ही तो हो साईं। How's that? साईं का यॉर्कर भी साईं। How's that? साईं की स्विंग भी साईं। How's that? साईं के फैंस भी साईं। How's that? तुम ही तो हो साईं। बिजनेस से इम्पोर्टेंट ज्यादा है ये टॉस, दुकानें सारी बंद हैं भले हो जाए लॉस। बीवी की डांट से भी इतना नहीं रोया जितना मैं उदास हुआ जब अपना बैट्समैन खोया। क्रिकेट नहीं है सिर्फ इस अवाम के लिए खेल, ये है इनका पैशन, इसके सामने सब फेल। How's that? साईं का यॉर्कर भी साईं। How's that? साईं की स्विंग भी साईं। How's that? साईं के फैंस भी साईं। How's that?